उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले हैं उपचुनाव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले हैं उपचुनाव, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रभारियों का नाम अनाउंस कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने 10 सीटों पर अपने प्रभारियों का नाम अनाउंस कर दिया और समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर। और जो लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब से उम्मीद लगाए हुए थे, अभी उनकी उम्मीद कुछ पूरी नहीं हुई है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कुछ अनाउंस नहीं करा उनके प्रभारियों का, उनके किसी भी कैंडिडेट का। चलो, कैंडिडेट अभी कोई अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रभारी या उनकी टीम या कुछ भी मालूमात नहीं चल रहा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर हम आपको कैसे सपोर्ट करें। यकीनन आप अच्छे नेता हो, हम माने, लेकिन आपकी जो ग्राउंड लेवल पर जो टीम होनी चाहिए वो अच्छी नहीं हुई, तो फिर हम कैसे माने। तो चलें पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने 10 प्रभारी दिए हैं और किस किस को दिए हैं। सीसामऊ सीट पर किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के सांसद जो है। मीरापुर सीट से इमरान मसूद साहब कांग्रेस सांसद। कुंदरकी से राकेश राठौर साहब सांसद। गाजियाबाद से तनुजा पूनिया सांसद कांग्रेस की। मजवा से वीरेंद्र चौधरी विधायक। फूलपुर से उज्जवल रमन सिंह सांसद साहब और कटिहारी से नसीमुद्दीन सिद्दीकी पूर्व मंत्री। मिल्कीपुर से अखिलेश प्रताप सिंह पूर्व विधायक। खैर से श्री राजकुमार रावत पूर्व विधायक। करहल से रामनाथ सिकरवार पूर्व लोकसभा प्रत्याशी। अच्छा, कुछ सीटें इसमें जो हैं हॉट सीट हैं, मैं बता दूं आपको। जैसे कि सबसे पहली सीट हो गई अपनी करहल सीट। करहल सीट क्यों? यहां से 22 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एमएलए बने थे। अब उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा तो वहां से इस्तीफा दिया, तो अब ये सीट खाली हो गई है। दूसरी सीट है हमारी सीसामऊ की सीट। ये भी हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है हमेशा। अब देखना यह है कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी ये सीट बचा पाएगी या नहीं। तीसरी सीट है कुंदरकी और चौथी सीट है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर भी एक बहुत हॉट सीट है। क्यों है? क्योंकि जो अवधेश प्रसाद साहब हैं, जो फैजाबाद से सांसद बने हैं, वो इस सीट से एमएलए थे और फैजाबाद लोकसभा सीट की पूरे हिंदुस्तान के अंदर चर्चा है। तो अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी अपनी ये सीट बचा पाएगी या नहीं। कंपटीशन तो टफ होने वाला है। क्यों होने वाला है वो मैं भी आगे बताऊंगा आपको। और समाजवादी पार्टी ने जो अपने प्रभारी बनाए हैं वो उनका नाम है 6 सीटों पर। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह को मजवा मिर्जापुर सीट से प्रभारी बनाया गया। पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव करहल मैनपुरी के प्रभारी होंगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक इंद्रजीत सरोज फूलपुर सीट प्रयागराज के प्रभारी होंगे। इनके अलावा विधायक राजेंद्र कुमार सीसामऊ सीट से कानपुर नगर के उपचुनाव में जिम्मेदारी निभाएंगे। और मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं शिवपाल सिंह यादव साहब, उन्हें कटिहारी अंबेडकर नगर की सीट के प्रभारी बनाए गए हैं, मतलब होंगे। और फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद और विधान परिषद के विपक्ष के नेता लाल बिहारी यादव मिल्कीपुर सीट के अयोध्या के प्रभारी होंगे। तो ये कुछ सीटें हैं जो काफी हॉट सीट हैं, जो मैंने आपको नाम बताया। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब और पार्टियां अपने प्रभारियों के नाम अनाउंस कर रही हैं, जब और पार्टियां मेहनत कर रही हैं, यकीनन बीजेपी भी, जो लोकसभा के नतीजे आए हैं उसके बाद से काफी बीजेपी के नेता एक्टिव हैं और काफी मेहनत भी कर रहे हैं। आप लोग देखें, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपने प्रभारी, कांग्रेस ने अपने प्रभारियों के नाम अनाउंस करे,
तो क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM अपने प्रभारियों के नाम अनाउंस नहीं कर सकती? हाँ, मैं सवाल कर रहा हूं, क्यों नहीं करूं? आखिर सवाल, मेरा हक है सवाल करने का। मैं ये थोड़ी ना हूं कि मैं सपोर्ट करूं, आप सपोर्ट करें तो सवाल ना करें। आप हम लोग उम्मीद लगाते हैं और उम्मीद टूट जाती है। 22 के इलेक्शन में आप मजबूती से चुनाव लड़े, आप चले कोई बात नहीं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इन 10 सीटों पर जब आपने अनाउंस करा है, AIMIM के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जो है, उन्होंने कहा कि हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 10 की 10 सीटों पर हमारा जो अलायंस है PDM, वो चुनाव लड़ेगा। तो 10 की 10 सीटों पर आपको मेहनत भी तो करना पड़ेगी, तभी तो आवाम आपको सपोर्ट करेगी। AIMIM जो है कुंदरकी में मजबूत है। क्यों? क्योंकि 22 के इलेक्शन में वहां से उन्हें 22 के इलेक्शन में उन्हें वहां से 14,000 के आसपास का वोट मिला था, वहां के कैंडिडेट को, AIMIM के। अब AIMIM कुंदरकी में अगर अपना कैंडिडेट खड़ा करती है तो यकीनन अगर मेहनत करेगी तो निकल भी सकती है सीट, और अगर मेहनत करे और वोट कट गया तो कुछ कुछ वो जो नाम लगता है फिर वो नाम लोग लगाएंगे। तो अब थोड़े शायद मुझे लगता है कि ओवैसी साहब थोड़े कंफ्यूजन में हैं, और उनके जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं वो भी थोड़े कंफ्यूजन में हैं कि हमें खड़ा होना चाहिए उपचुनाव में या नहीं। हाल फिलहाल उनके जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो कहा है कि हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के तरफ से अभी कुछ बयान नहीं आया, कोई बात नहीं आई, उनकी पार्टी की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आई है। तो जो लोग उम्मीद लगाते हैं उनकी पार्टी से, उनसे तो मैं यही कहूँगा कि उन लोगों की उम्मीद को आपको पूरा करना चाहिए। आप मेहनत करते हैं, यकीनन काबिल तारीफ है आपकी, लेकिन आपका जो ग्राउंड वर्क होना चाहिए ना आपकी पार्टी का, वो भी आप कितना मेहनत करे, तो यकीनन बैरिस्टर साहब आपकी सीट निकलने से कोई नहीं रोक सकता। आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको मेरी बात थोड़ी बुरी लग रही है वो भी कमेंट करके बताएं कि मैंने ये चीज गलत कही है। क्या पॉलिटिकल पार्टी का ग्राउंड वर्क नहीं होना चाहिए? क्या पॉलिटिकल पार्टी के जो सीनियर लीडर जितनी मेहनत कर रहा है उससे ज्यादा ग्राउंड वर्क पे मेहनत होना चाहिए? अब ग्राउंड वर्क पे मेहनत कौन करेगा? हर सीट पे जाकर बड़ा लीडर तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाना होता है, पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी होती है। कौन करेगा? वो लोग करेंगे जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने आती हो। तो ऐसे लोगों को चुनो जो अपनी जिम्मेदारी लगन मेहनत से पूरा करते हो। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी वीडियो बनाई थी कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ हादसा हुआ है, यकीनन दिल दहलाने वाला हादसा है वो, तो आप लोग उसको भी जाकर देखें। उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, इमरान मसूद साहब के भाई ने कुछ आपत्तिजनक बयान दिया था, नहीं सॉरी विवादित बयान दिया था, तो उस पर एक कमेंट आई है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर AIMIM वाली न्यूज़ चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये चैनल सारी चीज़ों को कवर करता है, यकीनन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो बताई जाती है। हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है उनके हालातों से आप लोगों को खबर पहुंचाई जाती है। अब सिर्फ ये नहीं है कि ये चैनल एक सीमित तक है कि आपको सिर्फ AIMIM की न्यूज़ देगी, कि आपको सिर्फ और सिर्फ 10 उपचुनाव होने वाले हैं उसकी न्यूज़ देगी। नहीं, मेरा ये मकसद नहीं है। मेरा ये मकसद है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो किसी के साथ जुल्म हो रहा है उस पर वीडियो बनाना, या कुछ भी है उस पर वीडियो बनाना, या फिर मुसलमानों से ये कहना कि आप अपने लीडर को पहचानो, अपने लीडर को पहचानो। अब वो आपकी मर्जी है कि आप किसको लीडर मानते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग अपना लीडर किसको मानते हैं, आपका लीडर कौन है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक करें।